नमस्कार। आइए जानते हैं पूजा से संबंधित कुछ विषयों पर विवेचन करते हैं। पहला, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, इन्हें पंचदेव कहा गया है। ये पांचों देवता सगुण परम ब्रह्म के एक ही स्वरूप हैं, न कि भिन्न भिन्न। इन देवताओं की पूजा समस्त कर्मों में करनी चाहिए। इस पृथ्वी पर सुख की अभिलाषा करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश तथा सूर्य, इन पंचदेवताओं की श्रद्धा व भक्ति से पूजना व अर्चना करनी चाहिए। इनके अर्चना से मनुष्य कभी भी कष्ट को प्राप्त नहीं करता। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से विष्णु और शिव जी की पूजा करते हैं, उनको पुनः गर्भ में आने का कष्ट प्राप्त नहीं होता। वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। शिव जी की पूजा में मालती, कुंद चमेली, केवड़ा, इन पुष्पों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा में अगस्त्य के फूल वर्जित हैं, अतः इन फूलों से इनकी पूजा कदापि ना करें। आयनिक तत्व के अनुसार बासी जल और बासी पत्र, इन दोनों का ही त्याग करना चाहिए। किंतु शास्त्रों के मतानुसार गंगाजल, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र और कमल, ये किसी भी अवस्था में बासी नहीं होते हैं। सूर्य और गणेश पर बिल्व पत्र अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे इसे स्वीकार नहीं करते, किंतु अन्य सभी देवता इसे स्वीकार करते हैं। जो ब्राह्मण स्नान करने के पश्चात पुष्प तोड़ते हैं, उसे देवगण और पितृगण स्वीकार नहीं करते हैं। वायु पुराण के अनुसार बिना स्नान के जो भी व्यक्ति तुलसी का चयन कर उसके द्वारा पूजनादि करता है, वह निश्चय ही अपराध करता है। ऐसी पूजा को देवता ग्रहण नहीं करते हैं। प्रातःकाल जो मनुष्य स्नान करके देवताओं के लिए पुष्पों का चयन करते हैं और उनके द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं, इस प्रकार से चढ़ाए गए पुष्पों को देवता स्वीकार नहीं करते। देवताओं के पूजन में अनामिका अंगुली से गंध लगाने का विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है। देवताओं के पूजनार्थ घृत का दीपक अपनी बाईं ओर और तेल का दीपक अपनी दाहिनी ओर रखना चाहिए। देवताओं के निमित्त जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसे अपने आप बुझाना नहीं चाहिए। साथ ही साथ देवताओं के सम्मुख दक्षिणाभिमुख दीपक रखने का निषेध है। देवताओं के निमित्त घृत का दीपक जलाने के लिए रुई की सफेद बत्ती तथा कड़वे तेल का दीपक जलाने के लिए रुई से निर्मित लाल बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। तंत्रसार के अनुसार धूप, दीप तथा सुंदर से सुंदर नैवेद्य देवता के सन्मुख रखना चाहिए। नैवेद्य की वस्तुओं के अभाव में यदि कर्ता देवताओं के सम्मुख फल रखता है, तो देवता उसे स्वीकार करते हैं। गणेश जी की 1, सूर्य की 2, ईश्वर की 3, विष्णु की 4 तथा पीपल की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लिंगार्चन चंद्रिका के अनुसार चंडी के 1, सूर्य की 7, गणेश की 3, विष्णु की 4 और शिव की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव जी की आधी परिक्रमा करने का भी निर्देश है। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी वस्त्र अर्पित करना चाहिए तथा शक्ति और सूर्य तथा गणेश को प्रसन्न करने के लिए रक्तवर्ण का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्वेत वस्त्र अर्पित करने का विधान है। ओम